प्रीवियस ईयर के ये मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर एपी के क्लास 10th में। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सर कराइए, तो वो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए, जो पिछले कुछ सालों में बार-बार पूछे जा रहे हैं। आई होप आपको ये मतलब ये क्वेश्चंस आ सकते हैं इस साल। तो कुछ 8 6-7 क्वेश्चंस हैं जिनको मैं कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन उसने बनाया है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर आंसर, यानी कि 100 नंबर का जोड़ क्या होगा। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 100। हम इसमें एसन का फार्मूला लगा देंगे। एसन के दो फार्मूले हैं, एक छोटा वाला फार्मूला होता है और एक थोड़ा सा डी यानी कॉमन डिफरेंस वाला फार्मूला होता है, जिसको मैं बड़ा वाला फार्मूला बोलता हूँ। ठीक है, तो आपका एसन का फार्मूला एल है ये। ठीक है, तो आप फार्मूला एसन का आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो एन जो है हमारे पास 100 है, क्योंकि 100 नंबर्स हैं तो इसमें हम 100 लिख देंगे। 2 फर्स्ट नंबर जो होगा, फर्स्ट नंबर ए फर्स्ट नंबर 1 लगाएंगे, और जो एल है यानी लास्ट नंबर 100 है, तो हम 100 यहाँ पे पुटिंग करेंगे। और इस तरीके से हम इसे काट पीट कर देंगे। 2 से हम ही काटेंगे तो ये 50 आ जाएगा। ठीक है, 100 प्लस 1 जोड़ेंगे 101, यहाँ पे मल्टीप्लाई छुपा हुआ है। ठीक है, तो 5 से हम मल्टीप्लाई कर दें, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहले 5 से कर देना है। 5 वन जा 5, 5 जीरो जीरो, 5 वन जा 5, जीरो का ये जीरो। तो ये आपके फर्स्ट नेचुरल नंबर का आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला आंसर है। दूसरा आंसर आ जाता है हमारे पास, मतलब क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द एन टर्म, एन निकालना है इसमें ऑफ द एपी। ये आपको सीरीज दे रखी है। ठीक है, तो इसमें हम पहले गिवन में लिख ले रहे हैं हमारे पास क्या क्या है और कौन सा इसमें फार्मूला लगेगा। तो हमें एन टर्म का फार्मूला एक ए एन होता है, लेकिन उससे पहले मैं गिवन में चीजें लिख दे रहा हूं। तो गिवन हमारे पास जो है ए दिया है, यानी फर्स्ट टर्म दिया है इक्वल टू 1/m। और जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, यानी डी कॉमन डिफरेंस बाद वाले नंबर में से पहला वाला नंबर घटाया जाता है। तो यानी कि 1 प्लस एम में से एम घटाना है आपको -1/m। एलसीएम लेंगे आप, तो एलसीएम लेके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो डायरेक्टली इस तरीके से एम उतार जाता है, और ये ऊपर का न्यूमरेटर भी सेम उतार देते हैं जब जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, यानी एम यहाँ पे भी है, एम यहाँ पे भी है, तो दोनों नीचे वाले जो हैं सेम नंबर है, तो डायरेक्टली उतार दीजिए आप। एम से एम कट जाएगा। ठीक है, तो आपका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो आपका 1 आ जाएगा, 1/m आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, डी यानी कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो 1/m आ गया। अब हम ए एन का फार्मूला लगाने जा रहे हैं। तो ए एन का फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये हमारा ए एन का फार्मूला होता है। इस फार्मूले में हम पुटिंग करेंगे। ठीक है, हमें ए एन जो है निकालना है आपको ए एन। तो आपका एन टर्म का जो निकालना है आपको, ए एन का ए जो पहला टर्म है वो हम यहाँ पे 1/m रखेंगे। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आपका 1+m माइनस यहाँ 1 लिखना था, गलती से यहाँ पे m लिख दिया मैंने, तो 1 से 1 कटेगा। ठीक है, m बच जाएगा, तो यहाँ m/m आ जाएगा, तो m से m कटेगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे है वो d इक्वल टू 1 माना जाएगा। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ अगर कंफ्यूज हो रहे हो आप, कि यहाँ पे आपका है 1+m/m माइनस 1/m। तो आपने m लिया, 1 प्लस मतलब डिनोमिनेटर सेम है तो सेम उतार दीजिए, 1+m-1। ठीक है, तो 1 से -1 से 1 कटा, m/m बचेगा, और m/m भी कट जाएगा तो केवल d आएगा, यानी 1 आएगा। तो d जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका यहाँ पे 1 कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम पुटिंग कर देंगे कि a जो है हमारा 1/m है प्लस n-1, और d हमारा यहाँ पे 1 है। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा।
यानी कि an इक्वल टू आंसर है हमारा 1/m प्लस n-1। चाहो तो ब्रैकेट लगा दो या खोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर यही कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि द रेशियो ऑफ द 10 टर्म टू इट्स 30 टर्म ऑफ एन एपी इज 1:3। ठीक है, यानी 10 टर्म का और 30 टर्म का जो रेशियो है वो आपका एक रेशियो 3 है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, तो 8 हम यहाँ पे फार्मूला लिखने जा रहे हैं, यानी कि कंडीशन अप्लाई कर रहा है कि रेशियो ऑफ 10 टर्म यानी कि ए tan रेशो को अपॉन कहते हैं। ठीक है, और A30 यानी इन दोनों का रेशो, यानी tan टर्म और 30 टर्म, tan टर्म और 30 टर्म का रेशो कितना है, 1:3 है। तो 1:3 को 1/3 कह सकते हैं। ठीक है, एक तो ये कंडीशन दे रखी है, एंड दूसरी कंडीशन दे रखी है द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म इज 42, यानी कि सम ऑफ, यहाँ पे दूसरी कंडीशन ये दे रखी है आपकी कि S6 यानी 6 टर्म का जोड़ उसने 42 दे रखा है। ये दो आपके पास है, तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन, यानी फाइंड आपको करना है फाइंड द ए यानी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी। ये आपको दो फाइंड करने हैं। तो ये किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले ए tan इस वाली कंडीशन को, जो ये वाली कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन को आप सॉल्व करेंगे। ए tan की वैल्यू कितनी होती है, ए tan की वैल्यू होती है आपकी a+9d। एक कम कर देते हैं, ठीक है, तो a+9d अपॉन a+30 की वैल्यू a+29d इक्वल टू 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक तो ये बन रहा है, दूसरा इसकी जो कंडीशन है वो मैं अलग लिखूंगा। ठीक है, पहले मैं इसको जितना सॉल्व कर सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके उतना मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करी तो ये आ जाएगा आपका 3a प्लस 9×3 = 27d इक्वल 1 से करेंगे तो वही आ जाएगा a+29d। ठीक है, उसके बाद a उधर माइनस में चला जाएगा, तो a जब माइनस में उधर जाएगा तो 3 में से 1 छुपा है यहाँ पे, तो 3 में से 1a घटाएंगे तो 2a आ जाएगा इक्वल, और 27 इधर जाएगा। क्यों, क्योंकि डी वाले एक तरफ कर रहा हूं मैं और ए वाले मैं एक तरफ कर रहा हूँ। तो जब 27 जब इधर आएगा तो मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, ये इस तरीके से हो जाएगा 29d माइनस 27d। ठीक है, और यहाँ पे ए जब जाएगा, चलो लिख ही दे रहा हूँ मैं, ये 3a है, तो 3a, और ये जब ए उधर जाएगा माइनस में ए, इस तरीके से, तो आपका आएगा 2a इक्वल टू 2d। 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो आपकी सिचुएशन आ जाएगी a इक्वल टू डी। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा दिख रहा हो, a इक्वल टू आपको डी, ये एक सिचुएशन है। आपको वैसे तो ए और डी निकालने हैं, लेकिन नंबर में निकालने हैं। ये दोनों, जो ए है वो डी है, ये बता रहा है कि अगर ए अगर 5 है तो डी भी 5 होगा, कुछ ऐसा है। ठीक है, अब हम जितना ऐसे सॉल्व कर सकते थे हमने उसे उतना सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास आ रहा है S6, तो हम Sn का फार्मूला लगा सकते हैं। तो Sn का डी वाला फार्मूला लगाएंगे तो Sn यानी कि सम ऑफ 6 टर्म है, तो पहले मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ n/2 2a प्लस n-1d। ये हमारा फार्मूला है, इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो हमारा 6 टर्म का है, तो इसलिए हम यहाँ पे 6/2 कर दे रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई ए कितना है हमारे पास, ए ही डी है तो ए को ए ऐसे ही रख दिया, प्लस एन क्या है 6, 6 माइनस 1, और डी कितना है, डी भी, डी की जगह हम ए लगा दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि ए और डी सेम है, और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ए, केवल ए रह जाएगा पूरी इक्वेशन में, और एसन की जगह हम 42 लिखेंगे, ताकि हमारा सिर्फ ए रह गया और ए हम फाइंड कर लेंगे। 2×3 = 6 काट देंगे, तो 42 इक्वल 2×3 = 6, तो काट दिया मैंने, 2×2 2×3 = 6,
ब्रैकेट ये 2a करा, 2 की मल्टीप्लाई से करी, 6 में से 1 गया 5 और 5 की मल्टीप्लाई से तो प्लस लगाया और 5a, 5 6 7 7a और इधर 42 तो चल ही रहा है तो 3 अपॉन में आ जाएगा और 7 भी अपॉन में आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आने वाला है 42 और अपॉन में 3 आ गया और अपॉन में 7 आ गया। तो 7 से काट दिया, 7 5 30 7 6 जा 42, फिर 3 से काट दिया, 3 2 जा 6। तो हमारा आंसर है a इक्वल टू 2। ठीक है, और d भी फिर 2 होगा क्योंकि दोनों सेम है। तो ये कॉमन डिफरेंस और हमारा फर्स्ट नंबर इज अ 2 और 2 दोनों सेम होंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सीरीज दे रखी है, एन निकालना है, एन टर्म निकालना है। तो हमने ए एन का फार्मूला लगाया। तो ए एन का फार्मूला लगाने के लिए ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी लगा देंगे। तो ये 27 24 21 डॉट 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 0 है। ठीक है, तो हमने फार्मूला लगाया ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह मैंने 0 रखा, ए 27 रखा, प्लस एन मुझे निकालना है, एन टर्म्स। ठीक है, और डी मेरा 24 में से 27 गया तो माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, उसके बाद 27 ऐसे ही रखा हमने, -3 की मल्टीप्लाई इससे की -3n हो जाएगा और माइनस माइनस +3 हो जाएगा। तो -3n और माइनस माइनस +3। कुछ बच्चे ये मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको किस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे मैं एक पेज को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, नहीं तो खिचपिच हो जाएगी उस पर। आप लोग n-1 और -3 की मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे -3 अगर आपको इस तरीके से लग रहा है तो -3 की पहले मल्टीप्लाई आप n से करिए तो -3n हो जाएगा, और -3 की ही मल्टीप्लाई -1 से कीजिए, बट माइनस माइनस प्लस होगा और 3 बन जा 3, तो यानी आंसर आएगा -3n+3। ठीक है, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप ये वाली मल्टीप्लाई करते हो इस तरीके से, ये -3 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, n-1। -3 बाद में लिखा है, वो पहले लिख दीजिए, बात वही है। तो -3 की मल्टीप्लाई पहले हमने n से की तो -3n, और -n की आप मल्टीप्लाई 1 से कर रहे हैं तो माइनस माइनस +3, बात वही है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा आ गया -3n और +3। अब 27 यहाँ प्लस का है, उसका साइन उसके आगे होता है। ठीक है, ये इस तरीके से, तो प्लस का ये 27 है, ये वाला फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो प्लस का 27 में से 3 जोड़ दीजिए, 27 और 3 30 और -3n और इक्वल टू 0 तो चल ही रहा है। अब -3n उधर चला जाएगा प्लस के 3n में, और 30, ये -3n उधर गया, +3n एन इक्वल टू 30/3। तो 3 अब 10 जा 30, तो n इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो वहाँ ट्रम्स निकला था, तो स्टेटमेंट भी दे सकते हैं आप कि n ट्रम्स इज 10। ठीक है, आगे, हाउ मेनी ड्रम्स आर AP whose first and fifth term -14 and 2 रेस्पेक्टिवली एंड द लास्ट टर्म 62। वो ये कह रहा है कि एक तो फर्स्ट टर्म -14 है, यानी A1 -14 है, और फिफ्थ टर्म यानी A5 2 है, और लास्ट टर्म लास्ट टर्म 62। लास्ट टर्म एल भी कह देते हैं और जरूरत पड़ने पे उसको AN भी कहते हैं। वो क्या है, 62। तो आपको कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स, एन निकालना है।
जब भी वो ट्रम्स गया, ट्रम्स तो वो n होता है। जब भी वो ट्रम्स निकालने को कहे तो वो n होता है। ठीक है, तो इसमें भी वही फार्मूला लगा दे रहे हैं हम, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी का, और एन निकाल लेंगे। सिंपल क्वेश्चन है। तो ए एन हमारे पास लास्ट टर्म कितनी है, 62। ए कितना है, -14। एन तो निकालना ही है तो ऐसे ही रख दिया। और डी कितना है, डी हमारे पास नहीं है बेटा, तो डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी निकालने के लिए आपको लास्ट टर्म का करना पड़ेगा। ए एन इक्वल्स टू फ्रॉम हाउ मेनी टर्म्स एंड फर्स्ट एंड 15। हमें यहाँ पे डी निकालने के लिए कहानी रोकनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले हमारा डी निकलेगा। यहाँ पे पूरी तरीके से ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो पहले हम डी निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या करा, A5 की को नहीं लिखा। A5 को हम क्या कह सकते हैं, A5 का देखो फिफ्थ टर्म का भी यूज नहीं हुआ है अभी अभी तक इसमें, इसका मतलब इस फिफ्थ टर्म से लेना देना था। तो A5 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D, और इक्वल टू A प्लस 4D की वैल्यू कितनी है, 2। यहां से हम D निकालेंगे। ठीक है, तो यहां से A की पुटिंग करेंगे, A -14 है प्लस 4D इक्वल टू 2। ठीक है, और 14 माइनस का 14 उधर चला जाएगा, तो जब उधर जाएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा। तो 4D इक्वल टू 14 15 16, तो ये काट देंगे 16/4, 4 4 या 16, यानी D हमारा 4 आ गया। तो D जो हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है, D इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम D की पुटिंग यहाँ करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं था, वहां पे डी एन भी निकालना था, डी भी निकालना था, तो फिर कैसे निकालते, तो पहले डी हमने A5 की मदद से निकाला, और फिर हम यहाँ डी की पुटिंग करेंगे। ठीक है, तो डी की हम पुटिंग करने जा रहे हैं। इसमें ये मैं अलग से बॉक्स बना दे रहा हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पुटिंग करी डी की पुटिंग यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। डी की पुटिंग यहाँ पे हमारी 4 हो जाएगी। ठीक है, तो 62 इक्वल -14 प्लस 4n -4। ठीक है, और बस हमने -14 और -4 ये जुड़ गए, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 18 हो जाएगा प्लस 4n, 62 प्लस माइनस का 18 उधर चला गया, प्लस में इक्वल 4n, ये जोड़ देंगे 8 9 10 6 7 8 इक्वल टू 4n। 4 से हम काट देंगे तो n इक्वल टू 80/4, तो ये काट दिया, 4 2 जा 8, 0 का 0, तो n इक्वल टू 20, ये आपका आंसर है। ठीक है, n इक्वल टू आपका 20 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये आपको यहाँ तक का आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, ये चीज है, तो ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन है विच टर्म इज नेगेटिव। यहाँ पे ये कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द ईपी 3 1 15, एक सीरीज दी है इसने, 3 15 27 39 डॉट 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 डॉट। वो ये कह रहा है इसमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो 120 ज्यादा है 21 टर्म। यानी कि देखो यहाँ पे क्या होता है, ये फर्स्ट होती है टर्म, ये सेकंड टर्म होती है, ये थर्ड टर्म होती है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। यानी फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड ये है, फोर्थ टर्म ये है। ऐसे ही वो कह रहा है चलते 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 कोई आपकी 21 टर्म आएगी। ठीक है, 21 टर्म आएगी। वो 21 यहाँ पे जो भी हो नंबर आएगा, जैसे ये नंबर चल रहे हैं, तो वो जो भी नंबर यहाँ पे आने वाला है वो कितना ज्यादा है, वो नंबर मतलब कि कितना 120, मतलब ऐसी कौन सी टर्म है जिससे 120 ज्यादा हो। तो आगे चल के कोई और एक नंबर आ सकता है जो कि 120 उससे ज्यादा हो, एक नंबर और होगा कोई
आगे जो बढ़ेगा, जो सीरीज़ आगे बढ़ेगी, तो यहाँ पे ऐसी कौन-सी टर्म आएगी जो उस वाली टर्म से 120 ज़्यादा होगी। फिर से बता रहा हूँ कि जैसे मान लो सेकंड टर्म ये 15 है और फोर्थ टर्म 39 है। तो सेकंड टर्म 15 है और 39, तो 15 और 39 इन दोनों में कितना फ़र्क है? यानी कितनी ज़्यादा है 39 इससे कितनी ज़्यादा है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, तो 9 में से 5 गया 4 और 3 में से 1 गया 2, यानी कि 15 और 39 में 24 का डिफ़रेंस है। तो वो कुछ ऐसा कह रहा है कि सेकंड जो टर्म है, जो सेकंड टर्म है वो 4 टर्म वाली से 24 कम है, या ऐसा बोल सकते हो कि फोर्थ वाली टर्म 24 ज़्यादा है। फोर्थ वाली टर्म 24 ज़्यादा है किस वाली टर्म से? सेकंड वाली टर्म से। उसी तरीके से कह रहा है कि अगर 21 वाली टर्म ऐसी कौन-सी टर्म है जो 120 ज़्यादा है इस वाली टर्म से। तो ना तो हमें ये वाली टर्म पता है, ना ही ये वाली पता है, लेकिन हमें निकालना है। तो हमारे यहाँ पे A21 और मान लेते हैं कि वो जो एन टर्म है वो ए एन टर्म है जो कि ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है उससे? 120 ज़्यादा है, यानी कि 120 मोर, ये वाली टर्म 120 मोर है। ठीक है, तो मैं साइन थोड़ा ये वाला बना दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें ठीक है, ये वाली टर्म बड़ी है और कितनी बड़ी है? 120 मोर। ठीक है, तो मैं इस साइन में हमें कन्वर्ट करके मैं जानबूझ के, ये वाली टर्म बड़ी है तो मैं जानबूझकर 120 इधर कर दूंगा ताकि मेरा ये वाला जो साइन है ग्रेटर देन का वो इक्वल में कन्वर्ट हो जाए। यानी कि अब 120 ये ज़्यादा थी तो 120 इसे ज़्यादा कर दी मैंने, तो अब ये बैलेंस बना हुआ है। ठीक है, अब ये बैलेंसिंग की अगर आप इंट्रोडक्शन इसकी मैं इंट्रोडक्शन एक ईपी बना दूंगा, चाहो तो वैसे समझ लेना। थोड़ा बहुत मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को रफली में। ठीक है, जैसे कि कहने का मतलब ये है कि एक तराजू है, ठीक है, और उसकी सुई इस साइड है झुकी हुई है, ये तराजू है और उसके दो पलड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो 3 kg है, 3 kg का आपको वेट दे रखा है और यहाँ पे 2 kg वेट दे रखा है, तो सुई जो है वो इधर जाएगी। वो होता नहीं है ये जो सब्जी वाले के पास जो तराजू होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर एक तरफ 3 kg का बाट चढ़ा रखा है और दूसरी तरफ 2 kg का, तो पलड़ा ये वाला भारी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी तरीके से सुई बीच में चाहिए तो हम क्या करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में उस तराजू में यहाँ पे 2 kg तो पहले से पड़ा हुआ है और ये वाला कितना ज़्यादा है आपके पास? 3 kg, तो ये कितना ज़्यादा है? ये 1 ज़्यादा है। तो अगर मैं यहाँ पर, ये कितना ज़्यादा है? 1, तो मैं यहाँ पे 1 kg का बाट फिर से चढ़ा दूँ तो ये सुई बीच में आ जाएगी। यानी ये सुई पहले देखो मैंने इधर साइड करी है, ये थोड़ी-सी झुकी हुई है क्योंकि ये पलड़ा भारी है। ये सुई बीच में आ जाएगी और बीच की सुई को ही हम इक्वल कहते हैं। ठीक है, तो हमें किसी भी कीमत पे ये ग्रेटर दैन का साइन हटा के इक्वल लाना था। तो एक पलड़े में, यानी एक तराजू के एक पलड़े में ये बैठा हुआ है, एक में ये बैठा हुआ है, लेकिन ये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा था? 120 की तरह ये ज़्यादा था और कितना ज़्यादा था? ये 1 ज़्यादा है, तो यहाँ पे कितना ज़्यादा था? क्वेश्चन खुद कह रहा है 120 ज़्यादा था। तो जब ये 120 ज़्यादा है, तो मैं जानबूझ के इसमें जब मैंने 1 केजी कर दिया तो ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। तो ऐसे ही मैं जानबूझ के यहाँ पे, क्योंकि ये ज़्यादा है 120, तो मैं इधर भी 120 कर दूँगा। जानबूझ के प्लस कर दूँगा ताकि ये ग्रेटर ना होके सुई बीच में आ जाए और यहाँ पे इक्वल का साइन लग जाए। इससे फ़ायदा ये है कि हमारी ये इक्वेशन जनरेट हो जाएगी और इस इक्वेशन के सहारे मैं वैल्यूज़ को निकाल सकूँगा। ठीक है? यानी कि हमें इक्वेशन बनानी थी और इक्वेशन में इक्वल का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब A21 की वैल्यू आपको पता है, एक कम हो जाता है A+20D प्लस 120, जैसा-जैसा है वैसे ही रख रहा हूँ, इक्वल है तो इक्वल लगाया। एन का फ़ॉर्मूला क्या होता है? एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस, ये वाला फ़ॉर्मूला है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1डी। तो एन की वैल्यू हमने ए प्लस एन माइनस 1डी लगा दी। ए से ए काट दिया। इक्वल के जब इधर-उधर होते हैं तो कट सकते हैं, ठीक है? और डी की तो वैल्यू है मेरे पास, 15 में से 3 गया 12, फिर डी मेरे पास है 15 में से 3 गया 12, तो मैं 15 मल्टीप्लाई 12 लगा दूंगा डी की वैल्यू प्लस 120 ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। एन माइनस वन अभी फिलहाल ऐसे ही रख रहा हूँ, बाद में देखेंगे। और डी मैंने मल्टीप्लाई 12 लगा दिया क्योंकि मैंने डी यहाँ से निकाला है। इसके बाद 20 ये हो जाएगा, 12 टू जा 24 और 0 का 0 यानी 240 और 120, इन दोनों को मैं बाद में जोड़ लूंगा। और इसकी मैंने मल्टीप्लाई करी 12n और माइनस 12। अब इन दोनों जोड़ दिया, 0 4 5 6 3 360 और 12n माइनस 12, 12 भी उधर चला गया प्लस में,
तो जब ये प्लस में जाएगा तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ 360 प्लस 12 इक्वल टू 12n। तो 372 बन रहा है ये इक्वल टू 12n। तो आ जाएगा आपका n इक्वल टू 372 अपॉन 12। इसको मैं काट दूंगा। 12 बन जा 12, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36 और 1 बचा 12 बन जा 12, यानी कि n इक्वल टू 31। एन हमारे पास टोटल टर्म्स आ गई। टोटल टर्म्स होती है, ये एन होती है और टोटल टर्म्स का भी काम करता है। तो टोटल टर्म्स हमारे पास 31 आ गई है। ठीक है, तो हमारे पास 31 टर्म जो है जो होगी वो 21वीं वाली टर्म से 124 ज़्यादा होगी। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो आपकी एन टर्म वो कह रहा है कि विच कौन सी टर्म आपकी 21 टर्म से ज़्यादा होगी। तो आप लिखोगे कि 31 टर्म इज मोर देन, ठीक है, इज मोर 120 मोर देन 21 टर्म्स। ये हमारा आंसर। और आप चेक भी कर सकते हो, वैसे ये क्वेश्चन आपका आंसर है 31 टर्म। ठीक है, ये आपका आंसर है। लेकिन फिर भी मैं आपको इसको थोड़ा सा अगर आप क्लियर समझना चाहो तो ये रफ में मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। देखो आपने 21 टर्म की वैल्यू निकालना, यानी कि a प्लस 20d की वैल्यू। a कितना था हमारा 3, 20 और d कितना था हमारा 12। तो 12 टू जो 24, जीरो का जीरो प्लस 3 कितना हो गया 243। और 31 टर्म जरा निकालना, 31 टर्म। तो 31 टर्म a प्लस 29 डी की पुटिंग करेंगे तो a कितना है 3 प्लस 30d। 31 टर्म के लिए 30 यहाँ लिखेंगे a प्लस 30d और d कितना है 12। मैंने जगह नहीं है इसलिए मैं शॉर्ट जल्दी में कर दे रहा हूँ। तो 12 दिया 36, 36 360 363, ये 363 आ रहा है। ठीक है, ये आपका 363 आ रहा है। ठीक है, ये आपका 363 आ रहा है। अब देखना जरा 243 और 363 में कितना ज़्यादा है। आप जब घटाओगे तो 120, यानी कि 120 ज़्यादा आ रहा है। 243 340 360 में घटाओगे तो 120 ज़्यादा है, यानी कि 21 टर्म 31 वाली टर्म से कितनी ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है आपकी, आपकी ये वाली ज़्यादा है 31 टर्म ज़्यादा है कितनी 21। इन दोनों का देख लेना आप, ये वाला। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपको अगर दिख नहीं रहा होगा तो ये मैं थोड़ा सा इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ ये। ठीक है, ये 243 और 363, तो ये आपने वैल्यू निकाली है। आगे क्वेश्चन है, तो हमारे पास ये हमारा आंसर है। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए आपके तो आप इसमें मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, तो मैं दोबारा उसको रिपीट करके बना दूंगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। मैंने क्वेश्चंस पहले ही लिख रखे हैं बेटा, ताकि आपको थोड़ा सा वो ना हो, प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद शो दैट द सम ऑफ द ऑल टर्म्स ऑन ऑफ ए बी फर्स्ट इज ए। फर्स्ट टर्म्स ने A1 जो है आपने ए दे रखी है। A1 यानी पहला जो फर्स्ट नंबर है ए दे रखा है, और सेकंड टर्म इसने A2 बी दे रखा है, और लास्ट टर्म इसने सी दे रखी है, यानी कि आपकी एन को लास्ट टर्म भी कहते हैं, वो सी दे रखी है। ठीक है, तो ये आपको फाइंड करना है। तो फार्मूला लगाने जा रहे हैं, और यहाँ पे कह रहा है शो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म। सम पूछ रहा है ऑल टर्म्स का, तो सम ऑफ ऑल टर्म निकालेंगे हम यहाँ पे। तो इसमें टोटल, तो यहाँ पे जो सीरीज बन रही है हमारी वो ये बन रही है कि ए बी और डॉट 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 सी लास्ट टर्म। ठीक है, लेकिन हमारे पास हम फार्मूला लगा तो दें, लेकिन दिक्कत हमारे सम ऑफ टर्म पूछ रहा है वो, लेकिन हमारे पास एन नहीं है। तो हम फार्मूला तो लगाने जा रहे थे,
लेकिन पहले हमें एन निकालना है, ए प्लस एल। तो हम यहाँ पे एन है ही नहीं हमारे पास, क्यों? क्योंकि हमारे पास ए भी है, ए तो हम ए लगा देंगे और वैसे हम यहाँ पे और लास्ट टर्म हम यहाँ पे ए एन का काम कर जाता है, क्योंकि ये लास्ट टर्म, हम इसे लास्ट टर्म सी कह सकते हैं। ये ए एन का भी काम करता है जरूरत पड़ने पे और लास्ट टर्म का भी काम करता है। लेकिन दिक्कत वही आ रही है कि हमारे पास यहाँ पे एन नहीं है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले अब हम एन निकालने की कोशिश करेंगे। तो एन कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं। तो उसे निकालने के लिए आप ए एन का फार्मूला लगा दीजिए। तो ए एन, ओ ब्लैक पेन ले ले रहा हूँ ताकि मिक्स ना हो। ए एन इक्वल टू ए प्लस, इसे हमने रोक दिया है, ठीक है, ये हमने अभी रोक दिया है। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो हमारा ए एन क्या है? ए एन लास्ट नंबर है, हम सी लगा सकते हैं। ए है, ए पहला नंबर ए ही है, प्लस एन तो निकालना ही है, और डी कितना है? ये मतलब बाद वाले में से पहला वाला नंबर घटा लो, तो बी माइनस ए डी है। बी में से ए घटाएंगे यानी बी माइनस ए, ये। तो एन निकालना है, तो एन को यहीं रखो पहले आप, ठीक है। ये सी उधर चला, पहले ये हमें एन निकालना है, तो एन को हम सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, अलग करने की कोशिश करेंगे, बाकी सारा नंबर उधर लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं ए ले जा रहा हूँ, तो सी माइनस ए ब्रैकेट दे दे रहा हूँ, इक्वल क्या बचा मेरा? एन माइनस वन बी माइनस ए। और बी माइनस ए मल्टीप्लाई पे है, यहाँ मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, तो बी माइनस ए अपॉन में आ जाएगा, यानी कि हमारा सी माइनस ए यहाँ सी माइनस ए अपॉन में बी माइनस ए आ जाएगा। ये हमारा आंसर है, एन माइनस वन। अभी एन नहीं आया, अभी एन आया ही नहीं है, ठीक है। अब माइनस वन प्लस में जाएगा, ठीक है, तो माइनस वन प्लस में जाएगा, तो उसको भी सॉल्व कर ले रहे हैं थोड़ा। हमें प्रूफ ये करना है, ठीक है, कि सम ऑफ टर्म बराबर हमें ये लेके आना है, ठीक है। तो हमें ये वाला प्रूफ करना है। तो माइनस वन उधर चला गया प्लस में, तो प्लस में जाने के लिए हमने यहाँ पे एक्चुअल में कॉम्प्लिकेट, यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। प्लस वन इक्वल टू एन, फिर एलसीएम लेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ बी माइनस ए और ये एलसीएम ले लीजिए आप, तो सी माइनस ए, ठीक है, सी माइनस ए अपॉन, एलसीएम लिया हमने, बी माइनस ए, यहाँ वन अपॉन वन रख के एलसीएम पे बी माइनस ए उतरेगा, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो सी माइनस ऐसे ही उतरा, और प्लस यहाँ बी माइनस ए आ गया, ठीक है। तो ये आपका बनेगा बी प्लस सी, बी प्लस सी, बी प्लस का है, प्लस का सी है, तो पहले ये लिख दे रहे हैं, बी प्लस सी माइनस टू ए माइनस टू ए हो जाएगा अपॉन बी माइनस ए, ये वाला बन रहा है। ये आपका एन आ गया, ठीक है। तो मैं एन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अलग से, क्योंकि बार बार मिक्स होगा। तो ये आपका फार्मूला हो गया पहले तो, ठीक है। अब यहाँ पे जो एन है वो मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे बी प्लस सी माइनस टू ए अपॉन बी माइनस ए है। ए हमारा ए ही है, और एल जो है लास्ट नंबर हमारा सी है, ये मैं पुटिंग करूँगा, ठीक है। तो मैंने ये सारी कोटेशन मैंने इधर लिख दी है, तो इसलिए इधर थोड़ा सा कॉपी मैं नीचे कर ले रहा हूँ, ठीक है। कोशिश करूँगा कि जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो मैंने इसमें पुटिंग करी, तो यहाँ मैं पुटिंग करने जा रहा हूँ। तो पुटिंग जब हम करेंगे इस वाले में, तो मैंने एसन तो मुझे निकालना ही है, ऐसे ही रखा, इक्वल एन की जगह मैंने ये वाला रखा, बी प्लस सी माइनस टू ए अपॉन बी माइनस ए, और अपॉन टू, टू भी है तो टू लग गया, ब्रैकेट खोला,
ए की जगह मैंने ए लगाया और प्लस लास्ट नंबर हमारा क्या था, सी की जगह लगाया। ठीक है, तो देखिए ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो यही हमें लाना था। तो हमारा एस एन इक्वल टू वो बोल रहा था द सम ऑफ ऑल टर्म्स, आप ये वाला लेके आओ। ठीक है, तो वो हमारा आ गया। तो बी ए प्लस सी हम पहले लिख दे रहे हैं। देखो ये पहले ए प्लस सी लिखा है, ए प्लस सी मेरा ये आ गया। तो चाहे ए प्लस सी बाद में लिख दो चाहे पहले लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ए प्लस सी और ये वाला बाद में लिख दिया मैंने, बी प्लस सी माइनस टू ए अपॉन टू बी माइनस ए। यही हमारा प्रूव्ड है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहिए। ये मेरा क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है मेरा, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आ रहा है हमारा कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म इफ द सम ऑफ फर्स्ट टर्म if the sum of first 7 term of an AP 49 और that first 17 term is 89, तो 20 term निकालना है। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन करूँगा कि आंसर। तो 7 टर्म्स यानी कि वो बोल रहा है S7 इक्वल टू दे रखा है 49 गिवन पे, और S17 दे रखा है उसने 289। ये गिवन है आपका। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा। पहले मैं S7 की वैल्यू लगा रहा हूँ। तो एस ये मेरा फार्मूला चलेगा यहाँ पे, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, इस फार्मूले में मैं लगा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एस एन की जगह 49 है क्योंकि 7, और एन की जगह 7 आएगा। तो 49 इक्वल 7/2 2a प्लस n माइनस 1d ऐसे रखेंगे। तो यहाँ पे मैं S7 के लिए लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो 49 इक्वल 7/2 2a ऐसे रखेंगे, प्लस 7 टर्म है तो 7 माइनस 1 डी। डी भी ऐसे रखें क्योंकि हमें इनकी मदद से ए और डी निकालना है एक्चुअल में। अगर हम ए और डी हम निकाल सके तो हम फर्स्ट 20 टर्म द सम ऑफ 20 टर्म निकाल पाएंगे। तो पहली समस्या ये है कि पहले दो इक्वेशन बना के हम पहले ए को डिफाइन करें और डी को डिटरमाइन करें। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये 2 मल्टीप्लाई पे चले जाएगा, 7 अपॉन में आएगा, इक्वल ब्रैकेट खुल जाएगा। 2a प्लस 7 में से बन गया 6d। 7 से काट दिया, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 इक्वल 2a प्लस 6d। ठीक है, इसको थोड़ा और कर दिया, 2 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। इसको सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन हमने डेवलप कर ली है। किसकी मदद से, S49। ठीक है, अब हम दूसरा कर रहे हैं। अब हम दूसरा S89 की S17 को कर रहे हैं। तो फिर से फार्मूला हमने लगाया एस एन का, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस वालों को कर रहे हैं। तो एस एन की जगह मैं 289 लगा रहा हूँ, 17 एन की अपॉन 2 2a प्लस 17 माइनस 1 d हमारा निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई पे उधर ले गए, 289 मल्टीप्लाई बाई 72 मल्टी अपॉन 17 इक्वल 2a प्लस 16d। 17 17 जा 289 होता है और 17 2 जा, फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर दी 34। 2a प्लस 16d, इसको थोड़ा सरल कर लिया, 2 से काट दीजिए ये वाला। तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16।
ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है और फाइंड करना है। तो हमने एक इक्वेशन लिखी, ठीक है। दोनों इक्वेशनों को ऊपर नीचे लिख के मैं ए और डी की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मैंने पहले इक्वेशन लिखी ए प्लस 3d इक्वल टू 7। दूसरी इक्वेशन लिखी ए प्लस 8d इक्वल टू 17, ठीक है। साइन चेंज करें, माइनस माइनस माइनस, ये काट दिया, ठीक है। 8 में से 3 गया, 4, 5d 5d, और 17 में से 7 गया तो माइनस का 10, तो माइनस से माइनस काट दिया, d इक्वल टू 10/5, 5 टू जा 10, तो d हमारा 2 आ गया। d की पुटिंग हम इसमें कर देंगे इक्वेशन में, a प्लस 3d में, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यही कर दे रहा हूँ, ये तो जगह वैसे बहुत कम है। a प्लस 3d में हमने इक्वल टू 7 में हमने पुटिंग करी, तो 2 की पुटिंग कर दे रहे हैं, तो a निकलेगा a प्लस 3 इंटू 2, 3 2 7, 3 टू जा 6, 6 माइनस में जाएगा तो 7 में से 6 गया तो 1 आ जाएगा, a बराबर 1। ये आपकी दो वैल्यू आई, और d इक्वल टू यहाँ पे 2 आ गया है, ठीक है। और ये a आया। अब आपको निकालना क्या है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, वो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, यानी S20 निकालना है आपको, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कॉपी ऐसे कर दे रहा हूँ। S20 निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको S20 निकालना है, तो फार्मूला लगाया हमने फिर से, एन पहले फार्मूला लगा दे रहे हैं, n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। तो ये हम लगाएंगे, तो हमें निकालना है 20 टर्म, तो 20/2 2a, 2a आ चुका है मेरा बेटा 1, प्लस n20 है, 20 - 1 यानी 19 हो जाएगा, बाद में अगले स्टेप में करूंगा, और d है 2, ठीक है। तो ये 2 से जब काटेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 1 जा 2, और 20 में से 1 गया 19, और 19 2 जा 38, 38 और 2 कितना हो जाएगा 40, और 10 मल्टीप्लाई छुपा हुआ है यहाँ पे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, यही आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज़्यादा क्वेश्चंस बचे नहीं है, बस एक दो क्वेश्चंस बचे हैं, थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं वैसे, तो इसका भी कर लेते हैं। आंसर कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP 6161 नेगेटिव टर्म। देखिए, जब भी वो नेगेटिव टर्म की बात कर रहा है तो हम एज्यूम करते हैं an को 0, बता रहा हूँ मैं बेटा, अभी लिख लूँ। वो ये कह रहा है कि एक पैटर्न चल रहा है 65 61 50 देखो कम हो रही है सीरीज, तो ऐसे करते करते कभी जीरो भी आएगा, और नहीं भी आएगा तो नेगेटिव टर्म आने लगेगी, फिर जीरो वर्क से आगे नेगेटिव टर्म होती है। तो वो ये कह रहा है कि जो पहली नेगेटिव टर्म यहाँ पे पड़ने वाली है, क्योंकि ये देखो डिक्रीज हो रही है, धीरे धीरे नंबर घट रहा है, तो जब नंबर घटेगा तो जीरो आएगा और नेगेटिव भी आएगा, और अगर जीरो उस पैटर्न पे नहीं भी पड़ा तो नेगेटिव तो आएगा ही आएगा। तो वो कौन सा नंबर है, मतलब कौन से सीरीज का नंबर आएगा, यानी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ऐसे ही फिफ्थ आएगा, सिक्स्थ आएगा, सेवेंथ आएगा, ऐसे ही हो सकता है 20 है तो 21 है, 21 टर्म पे, मतलब कौन सी वाली पे नंबर पे, कौन सी सीरियल नंबर पे ये नेगेटिव वाला नंबर आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम हमेशा याद रखो, जब नेगेटिव टर्म का आता है
तो हम ऐसा मान लेते हैं कि an यानी लास्ट नंबर को हम 0 मान लेते हैं। हम यहाँ पे an का फ़ॉर्मूला लगाएँगे क्योंकि एक ट्रिकेड है, आप उसको जी क्योंकि वहाँ पे वो इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक 0 आने वाला है और 0 जब आने वाला है, तो हम वहाँ जबकि 0 आए या ना आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 0 के जस्ट बाद नेगेटिव आने आएगा हमारा कोई नंबर। तो जब नेगेटिव आएगा तो 0 के अकॉर्डिंग हम निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो पहले से समझिए इसको, ठीक है? तो मैं बताऊँगा। तो an यहाँ पे 0 माना जाता है, a जो है हमारा फर्स्ट टर्म 65 है और d हमारा घटा दिया हमने 61 में 65 4 माइनस का 4, ठीक, क्योंकि हम 61 में से घटा रहे हैं, उल्टा घटाते हैं तो माइनस का बचेगा। an का हम फार्मूला लगा देंगे। तो an का जब हमने फार्मूला लगाया तो an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। an हमारे 0 रखा जाएगा, a हमारा 65 रखा जाएगा, n हमारा निकालना है और d हमारा -4 है। तो ये -65 उधर चला गया -65 में और -4n और माइनस माइनस +4, प्लस का 4 भी उधर चला जाएगा माइनस में, तो -65 तो है ही और -4 उधर चला गया क्योंकि प्लस का 4 था और -4n बचा, ये जुड़ गया 69, ठीक है? माइनस से माइनस कट गया तो n इक्वल टू आया आपका 69/4, जबकि ये इज नॉट प्योर नंबर है, बट हमें इसकी जरूरत नहीं होती क्योंकि ये नेगेटिव टर्म के लिए हम इसमें पॉइंट में देना, अब हम इसको पॉइंट में देंगे, ठीक है? तो इसमें पॉइंट में देने की कोशिश कीजिए, तो 4 से डायरेक्ट काटिएगा, ठीक है? रफ में आप डिवाइड दे दीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। 4 वन जा 4, 4 सेवन जा 28, 1 बचेगा, ठीक है? 4 टू जा 8 और 4 5 जा 20, 17.25 समथिंग कुछ आ रहा है एन। तो जो 17.25 है तो इसको कंप्लीट कर देते हैं, यानी कि नंबर थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि हम यहाँ पे आंसर ये देंगे कि जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है वो 18 होगी। फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगी? 18th होगी। यही हमारा आंसर है, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमने जीरो के हिसाब से करा कि जीरो जीरो टर्म हमारी 17 कुछ पड़ी और 17 के जीरो के बाद हमारा नेगेटिव पड़ेगा, तो हम इसको आगे बढ़ा दे रहे हैं और जीरो को आगे बढ़ा दे रहे हैं, यानी कि अगर हम जीरो को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा रफली आपको समझा दे रहा हूँ, शायद आपको समझ आए, बट कि इसको डीप में जाएंगे क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन आपने करा नहीं है। अगर आपको इंट्रो नहीं आता होगा एपी का तो क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? तो मैं 1 मिनट आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई पैटर्न है 1 3 5 या उल्टा पैटर्न देख ले रहे हैं, ठीक है ना? तो आपका ये वाला ले ले रहे हैं, ठीक है? 7 3, ठीक है? 7 5 हो गलती हो रही है, 7 5 3 1, ठीक है? और फिर उसके बाद -1 आएगा, ठीक है? फिर -3 आ जाएगा। इस तरीके से आपका पैटर्न बदलता चला जाएगा। तो यहाँ पे कोई नेगेटिव टर्म पड़ेगी तो आप इसमें नेगेटिव टर्म को बोल सकते हैं। खैर अभी इसको कॉम्प्लिकेटेड है आपका समझाना, ठीक है? इसको बहुत डीप में जाना पड़ेगा और इतना टाइम है नहीं कि मैं आपके लिए एक अलग से इसके लिए मैं वीडियो बना दूँगा, ठीक है? बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर पैटर्न में हम 0 पढ़ भी रहा हो, नहीं भी पढ़ रहा हो, तो जब 0 आपका वहाँ पे 17.85 आया, ठीक है? ये नंबर्स आपके चल रहे हैं, ठीक है? तो ये सीरियल नंबर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ऐसे ही चलते ये 17th आया है आपका, ठीक है? तो ये TH लिख दे रहा हूँ, ठीक है? तो 7531 ये बढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 17.85 टर्म, जबकि कोई टर्म नहीं है ये, एक इमेजिन है। अगर हम इस जीरो के बाद नेगेटिव आएगा कोई, पहला नेगेटिव बोला है कि सबसे पहले नेगेटिव, कोई नेगेटिव आएगा हमें पता है, तो जब हमने इसको इंक्रीज करा है तो हम इसको भी इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि जो नेगेटिव यहाँ पे आने वाला है वो यहाँ पे 18th टर्म ये होगा, यानी कि हमने इसको भी इंक्रीज कर दिया, ठीक है? तो दोनों को इंक्रीज कर रहे हैं, जीरो के बाद नेगेटिव टर्म को और सीरीज वाली टर्म को 17 से 18,
कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आंसर है The sum of the 4250 is to be used to give a 10 कैश प्राइज, यानी कि ऑफ टू स्टूडेंट ऑफ स्कूल परफॉर्मेंस। वो कह रहा है कि स्कूल परफॉर्मेंस में 10 प्राइज को बांटा गया है या 10 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और टोटल मनी 4250 को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और वो कह रहा है कि ईच प्राइज 50 लेस देन प्रीसीडिंग ऑर्डर, यानी कि 50-50 रुपए सबको, जैसे कि किसी को 50 रुपए दिए, फिर 100 रुपए दिए, फिर तीसरे बंदे को 150 दिए, मतलब इस तरीके से आपका प्रीसीडिंग ऑर्डर करता जा रहा है। यानी कि जो फर्स्ट प्राइज है वो सबसे हाईएस्ट है, फिर नाइन्थ वाला प्राइज, ठीक है, यानी सेकंड वाला प्राइज, फर्स्ट प्राइज जो है उसमें क्या ये कह रहा है कि जैसे कि आप ऐसा बना, जो 10th प्राइज है, ठीक है, 10th वाला जो प्राइज है वो आपको, पहला जो प्राइस ये लिखा है इसने यहाँ पे कि द वैल्यू ऑफ प्राइस इज टू गिव 10 कैश फ्रॉम ईच प्राइस ऑफ 50 लेस देन प्रेजेंटिंग प्राइस। ठीक है, तो पहला जो प्राइस है आपको 50 दिया गया है। ठीक है, ये तो नाइन्थ प्राइस है, पहला नहीं, मतलब पीछे से चल रहे हैं। ठीक है, और नाइन्थ प्राइस जो है आपको 50 रुपए और बढ़ा दिए। ठीक है, तो इस तरीके से 150 कर दिया। एट्थ वाला प्राइस जो है आपका 50 रुपए और बढ़ा दिए, 200, इस तरीके से। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि यहाँ पे टोटल जो है डिस्ट्रीब्यूट करा गया है इस तरीके से। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच, तो वैल्यू कितनी होगी इसकी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे वैल्यू मैं निकालता हूँ, तो इस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चंस गड़बड़ हो गया, ठीक से देखा नहीं मैंने। इसमें आपको पहले तो गिवन वैल्यू देख लेते हैं कि गिवन वैल्यू क्या है। तो हमारे पास जो गिवन वैल्यू है, एक तो सम ऑफ दे रखा है, तो ये एसन लगा दे रहा हूँ मैं, 4250। ठीक है, टू बी यूज टू ए 10 कैश प्राइस, 10 प्राइस है, तो एन टोटल प्राइस है यानी एन 10 है। टू स्टूडेंट ऑफ स्कूल देयर परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइस 50 लेस देन इट प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग यानी बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, तो ये मेरे ख्याल डी है, कॉमन डिफरेंस 50। और फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, वैल्यू निकालनी है आपको, यानी कि आपको प्रत्येक पे, यानी कि जो 10वां प्राइस कितना मिला, 9वां प्राइस कितना पैसे का मिला, 8वां प्राइस कितने पैसों का मिला, ये निकालना है। ठीक है, तो ये निकालने के लिए सबसे पहले ए का होना जरूरी है, क्योंकि हमें ये पता चलना चाहिए कि ए पहला प्राइस कितने रुपए का मिला। पहले का मतलब कि सबसे आखिरी वाला प्राइस, उल्टा चलना है इसमें, यानी कि सबसे छोटा प्राइस जो बोल सकते हो, सबसे छोटे पैसों का प्राइस मिला, फिर 50 रुपए हम और बढ़ा देंगे, फिर 50 रुपए और बढ़ा देंगे, क्योंकि वो यहाँ पे कह रहा है कि 50 रुपए प्रीसीडिंग ऑर्डर है, या घटते हुए जा रहे हैं या बढ़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, आखिरी से कर लो या शुरू से कर लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिला के हमें पहले ए निकालना है, तो ए का हमने फार्मूला लगाया एस एन। ठीक है, तो फार्मूला हम एस एन का निकल लगा रहे हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो एस एन का फार्मूले में हमने यहाँ पे रखा 4250, एन हमारा 10 प्राइस है तो वो लग गया, टू ए तो निकालना ही है, एन हमारा 10-1 10 प्राइस है, और डी हमारा कॉमन 50-50 का प्राइस का अंतर है, तो वो डी कहलाएगा। ठीक है, अब हम कर देते हैं, ये क्रॉस जीरो से जीरो काट देंगे। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे आपका, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई पे ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई ये कर दी हमने, तो 4250 मल्टीप्लाई बाई 2 और अपॉन 5। ठीक है, और ये 2a प्लस 10 में से 9 गया, और 9 5 जा 45, 450, ब्रैकेट खुल जाएगा बाद में, तो हमने ये काट दिया। ठीक है, अच्छा ये सॉरी ये 10 आया है, क्रॉस मल्टीप्लाई पे 10 आएगा। ठीक है, जीरो से आपने जीरो काट दिया। ठीक है, ये आपने मल्टीप्लाई कर दी, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 5, 4 2 जा 8।
ठीक है, तो ये आएगा 2A प्लस 450, ठीक है। 450 आपका 450 माइनस में चला गया, 850 माइनस 450 इक्वल टू 2A, ठीक है। तो ये आपका 400 बचेगा, 2A, 2 से काट देना तो इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 2, तो इक्वल टू 200, यानी कि जो पहला प्राइस है आपका वो 200 का बटेगा, मतलब कि लास्ट में भी कह सकते हो, ठीक है, वो क्योंकि उल्टी सीरीज है। तो आप यहाँ पे कह रहा है कि ईच प्राइस का वैल्यू बताओ, तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि जो 10वां प्राइस जो होगा, ठीक है, दूसरे पेन से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो आपका 10वां प्राइस होगा वो 200 का होगा, 200 रुपीज़ का, ठीक है। और 9वां प्राइस जो होगा बढ़ाते चले जाओ, 250 का होगा, फिर 350 का, वो हाँ 300 का होगा, 50-50 रुपये बढ़ाते जाओ, ठीक है। और 7th प्राइस, ऐसे 6th प्राइस, 5th प्राइस, 5th प्राइस, 4th प्राइस, 3rd प्राइस, 2nd प्राइस और 1st प्राइस, ठीक है। ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये धीरे धीरे आप पैसा बढ़ाते चले जाइए, 350 रुपीज़ का होगा, ये सारे आंसर्स ही हैं। ये आपका 400 का होगा, ये आपका 450 का होगा, ये आपका 500 का होगा, ये आपका 550 का होगा, ये आपका 600 का, और ये आपका 650 का। ये आपके आंसर है। अब आप जब इन सबको जोड़ दोगे तो टोटल आपका यही आएगा 4250, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट कुछ 1-2 क्वेश्चन और रह गए हैं, वीडियो हमारी कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखने में बस बड़ा लग रहा है बहुत छोटा, ठीक है। क्या रहा है कि आपका एक चाइल्ड है जो 5 रुपए के कॉइन आपका सेविंग करता है पिगी बैंक में ऑन द फर्स्ट डे, ठीक है। शी इंक्रीजिंग सेविंग, पैसे बढ़ाता चला जाता है 15 रुपीज, यानी 5-5 के सिक्के, केवल वो 5 के सिक्के ही डाल रहा है लेकिन अपने पिगी बैंक में, ठीक है। और 5-5 रुपए बढ़ाता भी जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि शी इंक्रीजिंग द सेविंग 15 रुपीज कैन कॉइन डेली, ठीक है। इफ द पिगी बैंक कैन होल्ड 190 कॉइन्स ऑफ द 5 रुपीज। देखो वो ये कह रहा है कि पहले फर्स्ट डे जो उसने करा, फर्स्ट डे फर्स्ट डे उसने 5 रुपए का सिक्का डाला, सेकेंड डे वो पैसे बढ़ा दिया उसने, ठीक है। सेकेंड डे उसने 5 रुपए का सिक्का और 5 रुपए से डाल, वो 5 रुपए के सिक्के ही रहा है, ठीक है। ऐसे करते वो बढ़ाता चला जा रहा है, ठीक है। थर्ड डे उसने क्या करा, यही आपका पाँच एक सिक्का और बढ़ा दिया, यानी 15 रुपए, ठीक है। तो 5 रुपए, फिर 10 रुपए, फिर 15 रुपए, फिर 20 रुपए, इस तरीके से, लेकिन सिक्के 5 के ही हैं। और ऐसे वो ये कह रहा है कि 190 कॉइन्स वो डालता रहा जब तक कि 190 कॉइन्स इकट्ठे नहीं हो गए, यानी कि 190 कॉइन्स, सिक्के 5-5 के, 5-5 के, जो कि हमारा 190 कॉइन्स जब तक उसको इकट्ठे नहीं हो गए तब तक वो करता रहा, और पता नहीं ऐसे कितने दिन उसके बीत गए, ठीक है। 4 डे उसने और डाले होंगे तो ये 4 कॉइन्स हो गए, लेकिन ये सारे सिक्के फिर जब वो जोड़ेगा तो वो 190 होना चाहिए, यानी कि 2 सिक्के, 3 सिक्के, तीनों 3 6 सिक्के, फिर 4 सिक्के और डालेगा, 7 सिक्के हो जाएंगे। ऐसे करते करते उसके जब तक 190 नहीं हो गए तो उतने दिन वो करता रहा। तो वो ये कह रहा है कितने दिन तक ये करता रहा, जब तक कि उसके 190 सिक्के नहीं है, यानी कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज शी कैन कंटिन्यू पुट द 5 रुपीज कॉइन इंटू इट, यानी कि 190 कॉइन्स, कॉइन्स बोल रहा है, रुपीज नहीं बोल रहा है कि 190 रुपीज हो गए। वो कह रहा है उतने सिक्के कितने हो गए, यानी गिनने में सिक्के कह रहा है, पैसे तो और ज्यादा हो जाएंगे। 5 रुपए का एक सिक्का, फिर 5 रुपए का एक सिक्का, फिर ऐसे 190 कॉइन्स 5-5 के डाले हैं उसने, तो ऐसे कितने दिन उसको हो गए, क्योंकि सिक्के वो बढ़ाते चले जा रहा है, ठीक है। इसमें ये है। तो पहले तो, और साथ में ये भी कह रहा है कि फाइंड द मनी शी सेव, कितना रुपया उसका जुड़ गया। तो अगर उसके, कॉमन सी बात है कि अगर 190 कॉइन्स हो गए
तो और 5-5 रुपए के हैं, एक तो यानी कि टोटल मनी उसका पहले हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि उसका टोटल मनी जो हो जाएगा, कॉइन्स है 190 और 5 रुपए की कॉस्ट है एक सिक्के की, तो आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दो, तो 5 जीरो जा जीरो, ठीक है, 19 5 जा डायरेक्ट कर देंगे 950 और जीरो का जीरो, यानी कि ये रुपीज आया आपका, ये क्या आया, ये आपका रुपीज आ गया, ठीक है। तो आपका 950 रुपए उसके इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन वो ये पूछ रहा है साथ में कि कितने दिन उसने ये काम किया, कि वो हर दिन सिक्के डालता रहा, बढ़ाता रहा, बढ़ाता रहा, और ऐसे करते करते उसके 950 रुपए जुड़ गए। या तो ये बोल दो कितने दिन में जुड़े उसके 950 रुपए, या ये बोल दो कि 190 कॉइन्स हो गए। तो 190 कॉइन्स की तो कहानी अब खत्म हो गई। अब हम ये देखेंगे कि कितने दिन, यानी कि एन निकालना है हमें, एन ही हमारा नंबर ऑफ डेज है, कि कितने दिन अ, उसे लगे 950 रुपीज बनाने में, यानी कि रुपीज यानी टोटल हम सम कर रहे हैं, सारे पैसों को जोड़ रहे हैं, 9 950 रुपए हो गए, तो यानी कि एसएन का फार्मूला लगेगा। तो हम यहाँ पे एसएन का फार्मूला लगा दे रहे हैं। तो एसएन हमारा n/2 2a प्लस n माइनस 1d, और n हमें निकालना है, n ही हमारा नंबर ऑफ डेज है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एसएन हम 950 रखेंगे, वैसे ये क्वाड्रेटिक बनने वाली है। n हमारा n ही तो निकालना है, 2 पहला सिक्का हमने 5 रखा, पहली बार फर्स्ट डे का 5 है, तो ए 5 हो गया, एन ही निकालना है। डी हमारा कितना हो गया, 10 रुपए, क्योंकि अब हमारी सीरीज ये बन रही है, हमारी जो सीरीज है वो हमारी ये मानी जाएगी इसमें, ठीक है। तो हमारा 10 रुपए से 5 है, वैसे सीरीज में लिख दे रहा हूँ कहीं पे, सीरीज इसकी मदद से हमारी सीरीज ये बन रही है, यानी कि पैसों वाली सीरीज है, ये रुपीज वाली सीरीज है, यानी कि 5 रुपीज, 10 रुपीज, 15 रुपीज, 20 रुपीज, डॉट 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 करके 950 रुपए बन गए हैं। तो कितने दिन में बन गए या कितने बार ये पैटर्न चलेगा, एन निकालना है, ठीक है। तो हमारा डी हो गया, 10 में से 5 गया 5, ए हमारा 5 हो गया, एन हमें निकालना है, और टोटल जो सम है ये प्लस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा दे रहा हूँ, इक्वल 950 हुआ है सबका सम। तो हमने एस एन हमारा 950 हो गया, ठीक है। तो हम कर दे रहे हैं, 2 हमारा मल्टीप्लाई पे चला जाएगा, एन 5 2 या 10, 5n माइनस 5, ये जोड़ दिया 1900, एन 10 में से 5 गया 5 प्लस 5n, ठीक है। अब 5 हमने यहाँ से 5 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। हम थोड़ा सा और इसको कोशिश करेंगे बनाने की, तो 5 मल्टीप्लाई करी 5n और प्लस 5n², 5 कॉमन अब ले ले रहे हैं, पहले भी ले सकते थे, बाद में ले ले रहे हैं। तो 5 कॉमन लिया, n प्लस n², ये हमने काट दिया 5 से। तो जब हम 5 से काटेंगे 5 अपॉन में आ जाएगा, तो मैं डायरेक्टली काट दे रहा हूँ, जगह नहीं है। तो 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40, जीरो, एन ब्रैकेट खुल जाएगा n², ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व इस साइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, इसको मैं इस साइड सॉल्व कर ले रहा हूँ, यहाँ पे तो हमारा बना 380 प्लस n इसको 380, तो इसे सीधा करके लिख दे रहा हूँ, n² प्लस n माइनस 380, माइनस में चला गया वो, इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम यहाँ पे 380 का एलसीएम लेंगे और इसे मिडिल टर्म पे तोड़ेंगे और n की वैल्यू निकालेंगे, n ही हमें निकालना है। तो 380 रफ है, ये मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो रफ में मैंने 380 का पहले एलसीएम लिया,
2 1 जा 2, 2 9 जा 18 0, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 45 और 19। तो ये आपका बना 5 2 जा 10, 2 जा 20 और 19। इनकी पुटिंग करूंगा मैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसकी पुटिंग करी है, तो एन स्क्वायर प्लस 1 के लिए मैं ब्रैकेट खोलूंगा। यहाँ देखो ये प्लस लिखा है, एन स्क्वायर लिखा, प्लस लिखा, एन ये लिखा है, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है। 1 की जगह मैं 20 माइनस 19, ये मिडिल टर्म मेथड होता है बेटा, करा मैंने, माइनस 380 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको खोल दिया, एन स्क्वायर 20n और माइनस 19n मल्टीप्लाई करी, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये n से मल्टीप्लाई हो रही है, बाकी सेम। n कॉमन लिया, n प्लस 20, माइनस 19 कॉमन लिया तो n माइनस 19 2 जा 38 और 0 का 0, और ये माइनस लिखा है तो ये वाला प्लस हो जाता है। n प्लस 20 एक ब्रैकेट में और n माइनस 19 एक ब्रैकेट में। तो हमारा जो ये दो आंसर आ रहे हैं, n प्लस 20 है तो माइनस 20 आंसर हो जाएगा, और माइनस 19 है तो प्लस उधर जाके माइनस 19 जीरो के उधर जाएगा जब, तो प्लस 19 हो जाएगा। तो एक्सेप्टेबल जो है हम 19 को ले लेंगे, n इक्वल टू 19, यानी कि नंबर ऑफ डेज हमारा जो आंसर आ रहा है टोटल नंबर, यानी कि उसके 950 रुपये जो जुड़े हैं, 950 रुपये जुड़े हैं, वो 19 डेज में जुड़े हैं। तो यहाँ आंसर लिखेंगे नंबर ऑफ डेज 19, ठीक है। सो टू दैट सम ऑफ मनी 950, द सम ऑफ मनी टोटल, टोटल उधर लिखना है वैसे तो, टोटल टोटल मनी, मनी ऑफ टोटल 950, ठीक है। ये आंसर है आपका, तो आपका आंसर 19 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन नहीं आया बेटा इसका, बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये, ठीक है। आगे देखते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके बाद बस 5 मिनट की वीडियो रह गई है। आई होप आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। 1 मिनट में अगर पेन्स को कर लूँ आंसर, ठीक है। तो इसमें आंसर, इसमें क्वेश्चन जो है हमारा पी क्यू एंड आर टर्म्स ए बी सी है रेस्पेक्टिवली, तो ये आपको प्रूव करना है इक्वल टू 0। तो पी टर्म है, हम फार्मूला लगाएंगे ए एन का, तो एन का फार्मूला लगाएंगे तो पी ए पी, पी टर्म्स ऑफ, देखो पी टर्म ए है, क्यू टर्म बी है और आर टर्म सी है, हमें ये प्रूव करना है। तो पहले ए एन का फार्मूला लगा दे रहे हैं, थोड़ा सा ए एन लिख दे रहे हैं, ठीक है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है, ठीक है। तो जो पी टर्म है वो हम लिखने जा रहे हैं, तो पी टर्म जो है यहाँ पी आ जाएगा, पी माइनस 1 और डी, ठीक है। ए ऐसे ही रहेगा प्लस, अच्छा ए यहाँ क्वेश्चन में भी चल रहा है, इसलिए हमें ए को कैपिटल देना पड़ेगा, क्योंकि ए बदलना पड़ेगा, और डी भी फिर हम उसी हिसाब से बदल दे रहे हैं, वैसे जरूरत तो नहीं है, डी हम कैपिटल कर दे रहे हैं, ठीक है। ये और ए एन जो है हमारा ए है, क्योंकि ए चल रहा था इसलिए, ये हमारी ए की इक्वेशन है, ठीक है। ऐसे ही हमारी दूसरी इक्वेशन बनाएंगे हम, ठीक है, ये एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन हमारी ये बनेगी इसी फार्मूले के हिसाब से कि क्यू टर्म बी है, तो क्यू माइनस 1 डी और यहाँ ए, तो यहाँ पे लिखेंगे बी इक्वल टू, जगह नहीं है बस दिक्कत ये है, बी इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस 1
डी, ये दूसरी इक्वेशन है। और तीसरी इक्वेशन जो हमारी बन रही है ये वाली, आर वाली, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग कि C इक्वल टू ए प्लस आर माइनस वन डी। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है और ये तीसरी इक्वेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या चेंजेस लाने हैं देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है a इक्वल टू ए प्लस पी माइनस वन डी है। तो हम बोथ साइड्स यहाँ पे क्यू माइनस आर की पुटिंग कर देंगे, क्यू माइनस आर, यानी यहाँ की मल्टीप्लाई हमने क्यू माइनस आर से की और यहाँ पे भी हमने ये पहले ऐसे ही रखा। अच्छा, ये कैपिटल डी है और इसकी मल्टीप्लाई हमने क्यू माइनस आर से कर ली। बोथ साइड्स हम क्यू माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, बस ऐसे छोड़ देंगे। सेकंड इक्वेशन में भी हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है ना, सेकंड इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, बी। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन हमारी ये लिख दे रहे हैं, बी इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस वन डी। तो इसमें हम किस चीज करेंगे, यहाँ आर प्रूफ में देख लेते हैं, आर माइनस पी है। तो बी जो है आर माइनस पी से इधर भी मल्टीप्लाई कर दी, उसे ब्रैकेट में बंद करके आर माइनस पी इधर भी मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तीसरा हमारा आ जाता है थर्ड इक्वेशन, जो कि हमारा है c इक्वल टू, ठीक है, तो c इक्वल टू a प्लस आर माइनस वन डी। तो यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं किससे, p माइनस क्यू से। इसे ब्रैकेट में बंद करा। बड़ा क्वेश्चन है ये, 5 नंबर में या 4 नंबर में आ जाता है ये। ठीक है, हमारे पास 3 इक्वेशन बन रही है, 1 2 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई क्यू आर माइनस आर और कर देंगे। ठीक है, या फिर हम यही कर देते तो ज़्यादा अच्छा होता, पी माइनस क्यू की इससे और पी, वो ज़्यादा अच्छा था। ठीक है ना, तो एक स्टेप चलो और बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्यू माइनस आर की ए से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और क्यू माइनस आर की इससे कर दे रहे हैं, इसे ऐसे ही रखेंगे। तो ए क्यू माइनस आर, ए क्यू माइनस आर की इससे करी तो ए क्यू माइनस आर प्लस ये ऐसे लिख दिया p माइनस वन डी, डी है ये, डी और q माइनस आर, बस। ठीक है, सब में ऐसे ही करना है, इसमें भी कर दिया, इसे ऐसे ही रखा हमने। आर माइनस पी से ए से करी, आर माइनस पी से करी। ठीक है, और यहाँ q माइनस वन डी की आर माइनस पी से, प्लस है तो प्लस लगाया, ये प्लस है तो प्लस लगाया और बाकी सब सेम। तो q माइनस वन डी आर माइनस पी, ऐसे ये वाला सी पी माइनस क्यू ऐसे रखो, ए की पी माइनस क्यू से करो ए पी माइनस क्यू, और बाकी ये करो प्लस लगा के आर माइनस वन डी पी माइनस क्यू। ठीक है, ये इक्वेशंस वैसे सही मानों में ये वाली इक्वेशंस मानी जाएंगी, ये वाली। ठीक है, ये उसके बाद तीनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। अब यहाँ, ठीक है, यहाँ थोड़ी सी जगह नहीं है तो मैं इस पेज पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ।
जगह नहीं है, इसी वजह से थोड़ा सा गलत होने लगता है क्योंकि कंजस्टेड एरिया में। अब मैंने इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 को मैंने जोड़ दिया। तो एडिंग फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, ठीक है। तो हमने पहले इक्वेशन लिखी ए, पहले एलएचएस 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 जोड़ दे रहे हैं, तो ए क्यू माइनस आर बी आर माइनस पी, ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी, बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू, ठीक है। और इक्वल टू ये वाले, ये आर एच एस जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो आर एच एस में आएगा आपका ए क्यू माइनस आर इक्वल, यहाँ इक्वल लगा दे रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं होगा, इक्वल ए क्यू माइनस आर और प्लस पी माइनस 1d प्लस पी माइनस 1d क्यू माइनस आर, ये ठीक है, प्लस बी, ये वाला बी आर माइनस, ये वाला ए आर माइनस पी, और ये वाला लगा रहा हूँ ए आर माइनस पी प्लस ए आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस 1d आर माइनस पी, क्यू माइनस 1d आर माइनस पी, आर माइनस पी, फिर ये वाला प्लस ए पी माइनस क्यू प्लस ए पी माइनस क्यू प्लस आर माइनस 1d प्लस आर माइनस 1d पी माइनस क्यू, ठीक है। तो ये पूरा एक स्टेटमेंट है बेटा कि इतने इक्वल टू इतने, जो कि मैंने आपका एडिंग्स करी है एल एच एस आर एच एस, ये इक्वेशंस मैंने ऐड करके एल एच एस और आर एच एस ऐड किया है। अब यहाँ पे जीरो लाना है हमें, अगर मैं यहाँ किसी तरीके से इन सबका जीरो ले आया तो समझ लो वो प्रूव हो जाएगा, यानी कि केवल इक्वल के इतने इतने पार्ट का मुझे जीरो लाना है, इतने पार्ट का, ठीक है। ये पार्ट का अगर मैं जीरो ले आया तो आपका जीरो, क्योंकि इतने बराबर तो ये है ही, यहाँ पर ये इक्वल टू तो दे ही रखा है, ये तो आ ही गया, इक्वल टू आ रहा है, ये एल एच एस तो आ ही गया मेरा, ये देखो एल एच एस आ चुका है और ये आर एच एस है, आर एच एस जीरो करना है, यानी कि मैं एल एच एस ला चुका हूँ, आर एच एस मेरा वो सॉल्व हो गया, अगर जीरो आ गया तो वो सॉल्व हो जाएगा, यानी कि एल एच एस आ चुका है, ये वाला एल एच एस है, ये वाला सॉल्व हो गया, आर जीरो लाना है तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाएगा, बस मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, काट पीट हो जाएगी, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस इसका करना है, ए सब देखो, ए वाले बहुत सरल बेटा, और ए वाले कॉमन ले लो, ए कॉमन लिया, जीरो हो रहा है, ए की दो लाइन का आंसर है बेटा, तो क्यू मैंने कॉमन लिया तो क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ये तो जीरो ही हो गया लो, और प्लस यहाँ पे डी कॉमन ले लो, डी वाले में कॉमन लो, डी वाले ये हैं, डी वाले में जब कॉमन लोगे तो डी में डी कॉमन लिया तो केवल ये बचा पी माइनस 1 क्यू माइनस आर, ये और ये डी कॉमन गया, फिर डी ये है, डी कॉमन गया, क्यू माइनस 1 प्लस है बीच में, प्लस क्यू माइनस 1, यहाँ लिख दे रहा हूँ, चलो क्यू माइनस 1 और आर माइनस पी प्लस, फिर ये डी कॉमन में गया, आर माइनस 1 और पी माइनस क्यू, बस
ठीक है, ये आपका आपका आ गया। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है तो मैंने क्लियर कर दिया। अब ये वाला सारा जो को कट जाएगा, क्यू प्लस का क्यू है, प्लस का क्यू से माइनस का क्यू कटा, पी से पी कटा, आर से आर कटा, तो ए तो जीरो हो गया। लो, प्लस ये वाला प्लस मैं यहाँ लगा रहा हूँ, डी लगा रहा हूँ, ये जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो भी ये जीरो ही हो जाएगा, चाहो तो कर लो। पी की क्यू से करी पी क्यू, फिर पी की आर से करी माइनस पी आर, फिर वन से करी माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस आर, फिर क्यू की आर से करी प्लस क्यू आर, माइनस क्यू की पी से करी माइनस क्यू पी क्यू आर क्यू पी माइनस आर प्लस पी, और करो, लास्ट है बस आर पी और माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू, ब्रैकेट बंद। पी क्यू से पी क्यू काट देना तो कोई पी क्यू है, ये पी क्यू कट गया, पी क्यू क्यू पी बात एक ही होती है। ये पी आर है, पी आर देखो कहाँ है, पी आर पी आर पी आर पी आर ये है, कट गया। माइनस क्यू से प्लस क्यू, माइनस क्यू ये है देखो, और प्लस क्यू ये है देखो, प्लस आर ये है, माइनस आर होगा कहीं पे, ये माइनस आर है देखो, क्यू आर और आर क्यू बात एक ही है ये देखो, तो ये कट गया, सब कट रहे हैं, प्लस पी और माइनस पी, जीरो हो गया, तो डी इक्वल टू जीरो, यानी कि टोटल आपका जीरो, तो ये हो गया आपका प्रूफ। यहाँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये हमारे, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। कुछ बच्चे हैं जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो, आवाज़ साफ नहीं आ रही हो, वॉइस क्लियर ना हो, इमेज क्लियर ना हो, या कुछ नया सजेशन हो तो वो आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं और उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। ऐसे ही आपको सपोर्ट मिलता रहा तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए। बोर्ड्स आ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट्स कुछ नए क्वेश्चंस पूछने हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, मैथ के, तो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।